किस्मत के तारे बदल रहे हैं दिशा और जून का महीना उन दिलों के लिए नई रोशनी लेके आ रहा है जो अब तक इंतजार में थे। किसी की मोहब्बत, किसी की वफादारी या किसी के पुराने रिश्ते की वापसी बिल्कुल हो सकती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और चाहते हैं कि अपने रिश्ते को एक नई ऊंचाई देना, या फिर आप शादीशुदा हैं और अपने पार्टनर के साथ फिर जुड़ाव महसूस कराना चाहते हैं, तो ये जून ला सकता है आपके लिए एक ऐसा मोड़ जो आपकी लव लाइफ की दिशा को ही बदल दे। तो आइए साथ में खोलते हैं जून के इस रोमांटिक चैप्टर को, जानते हैं मेष से लेके मीन तक का सफर हर राशि के लिए कैसा रहेगा 2025 जून का लव राशिफल। इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। सिंगल्स के लिए बात करें तो इस जून महीने में मेष राशि के सिंगल जातकों के लिए समय काफी रोमांचक रहेगा। कोई पुराना परिचित या सोशल मीडिया पर जुड़ा व्यक्ति आपकी लाइफ में फिर से एंट्री कर सकता है। 5 जून से लेकर 17 जून के बीच आपका आकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि हर कोई आपकी तरफ खींचा जरूर आएगा। आप अपने अंदर बहुत ही अनुभव महसूस भी कर पाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा भावनाओं में बहकर कोई भी जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहले अच्छे से समझे और फिर दिल दे दे अपने पार्टनर को। कॉलेज स्टूडेंट्स और वर्किंग सिंगल्स को किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर कहीं ना कहीं सीरियस रिलेशनशिप में बदल सकती है। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो जून आपके लिए बहुत ही इमोशनल कनेक्शन गहरा करने वाला समय साबित होगा। पार्टनर के साथ छोटी मोटी बातों प्यार और मजबूत को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगी। हालांकि 12 से 19 जून के बीच किसी गलतफहमी की संभावना भी हो सकती है, इसलिए बातचीत से बिल्कुल चीजों को क्लियर करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इस महीने किसी ट्रिप या किसी भी रोमांटिक डेट की योजना आप बना सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी और आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा मजबूत करेगी। शादीशुदा मेष जातकों के लिए जून में थोड़ी सावधानी रखने की बिल्कुल जरूरत होगी। पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं संवाद में मधुरता बनाए रखें। खासकर 10 जून से 18 जून तक आपके दोनों के बीच में अनबन भी हो सकती है। घर परिवार में किसी पुराने वाद विवाद को लेकर सुलझाने का आपको पूरा मौका जरूर मिलेगा। जो कपल्स फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। पार्टनर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा और उन्हें इमोशनल सपोर्ट जरूर दें जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व रखा जाएगा। उपाय की बात करें तो मेष राशि के जितने भी व्यक्ति हैं आपको एक रेमेडी जरूर करनी है। हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और गुड़ जरूर चढ़ाएं और इसके साथ ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 11 बार जरूर जाप करें। इससे आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा मजबूती आएगी और सुरक्षा बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की और सिंगल लोगों के लिए बात करते हैं कैसा रहेगा आपका ये जून का सफर आपके लिए। वृषभ राशि के सिंगल जातकों के लिए जून का महीना बेहद ही खास साबित हो सकता है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को और आकर्षण को और ज्यादा बढ़ा रही है। 6 जून से 21 जून के बीच कोई खास इंसान आपके दिल की गहराई को छू सकता है और दिल की घंटी भी बजा सकता है। यह मुलाकात ऑफिस में, किसी सोशल मीडिया पर या किसी भी फ्रेंड की पार्टी में भी हो सकती है। और अगर आप लंबे समय से सिंगल हैं तो आपका दिल अब फिर किसी और की तरफ मुड़ने वाला है और कहीं ना कहीं दिल की धड़कन भी बढ़ने वाली है। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपका इंतजार कर रहा हो, तो बस आपको पार्टनर को ध्यान से देखना है, समझना है और प्रपोजल को एक्सेप्ट जरूर कर लेना है। हाँ, थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना विशेष जरूरत है कि आपको थोड़ा वक्त जरूर लेना है, भावनाओं को बिल्कुल समझना है और सामने वाले की नीयत का भी बिल्कुल ध्यान देना है कि वो किस इंटेंशन से आपके साथ जुड़ना चाहता है। इसके साथ जो भी लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए जून में रोमांस और कहीं ना कहीं कनेक्शन दोनों बहुत मजबूती देखने को मिलती रहेगी। पार्टनर के साथ बातचीत में मिठास बढ़ेगी और पुराने झगड़े बिल्कुल खत्म होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ आपको जितना भी समय मिलता है तो पार्टनर को जरूर टाइम भी दीजिएगा और कहीं ना कहीं नई शुरुआत भी कर लीजिएगा। इस महीने आप दोनों साथ में कोई नई शुरुआत भी कर सकते हैं, जैसे कोई ट्रिप प्लान करना हो, नए प्रोजेक्ट पे काम करना हो या फैमिली के साथ मीटिंग करना हो। 13 से 22 जून तक किसी छोटी मोटी बात को लेकर तनाव भी हो सकता है, लेकिन प्यार की गर्मी में वो पिघल जरूर जाएगा। कोशिश करें कि पार्टनर की बात को ध्यान से सुने और उन्हें वक्त जरूर दें। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद फूल जरूर अर्पित करें और इसके साथ ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जरूर जाप करें। इससे आपके जीवन में प्रेम, सुख और सौंदर्य हमेशा से बना रहेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के सिंगल जातकों के लिए जून 2025 का नया मोड़ बिल्कुल ला के आ सकता है। इस महीने आपके बात करने की जो कला होगी कहीं ना कहीं लोगों को बहुत जल्दी आपकी ओर खींचती हुई नजर आएंगी। खास तौर के ऊपर 4 से 16 जून के बीच एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जिसे दिल की बात आप बिल्कुल खुलकर कह सकते हैं और दिल से जुड़ भी जरूर जाएंगे। इस मुलाकात की शुरुआत दोस्ती से होगी, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता बहुत जल्दी प्यार में बदल जाएगा और शादी तक भी ये पहुंच जरूर सकता है। जो लोग ब्रेकअप के बाद भी खुद को संभाल रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये महीना हीलिंग और कहीं ना कहीं इसके साथ नई शुरुआत करने वाला पूरा समय साबित हो सकता है। बस किसी भी झूठे वादे से आपको बिल्कुल बचना है और कहीं ना कहीं ध्यान देना है कि ऐसी बातों के ऊपर बिल्कुल भी फोकस ना करें जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब
करती हो। और इसके साथ यदि आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस महीने संबंध में नयापन और कहीं न कहीं मस्ती देखने को पूरा मिलेगी। पार्टनर के साथ आपको टाइम बिताने का पूरा मौका भरपूर मिलने वाला है। 9 जून से लेके 18 जून तक कोई भी रोमांटिक सरप्राइज़ या खास प्लान बना सकता है आपके जीवन को बहुत बड़ा खास, जिससे आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा गहरापन आपको देखने को मिलता रहेगा। कुछ मिथुन जातकों को अपने रिश्तों को शादी या परिवार के परिचय की ओर ले जाने का बिल्कुल अवसर मिलता हुआ नज़र आएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा कहीं न कहीं 24 जून के आस-पास किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में तनाव आ सकता है। उस समय आपको सोच समझ के प्रतिक्रिया ज़रूर देनी है। शादीशुदा मिथुन जातकों के लिए जून थोड़ा-सा बिल्कुल मिला-जुला रह सकता है। महीने की शुरुआत में घरेलू ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जिससे जीवन साथी के साथ समय देने में थोड़ा मुश्किल भी आपको हो सकती है। लेकिन 15 जून के बाद आप दोनों के बीच का प्यार बहुत बढ़ता हुआ नज़र आएगा और कहीं न कहीं गहराई भी बढ़ जाएगी। और अगर आप काफ़ी लंबे समय से कोई भी बात मन में दबा कर रख रहे थे, तो उसे प्यार से बिल्कुल सुलझा ज़रूर लें। बुजुर्गों का आशीर्वाद आप ज़रूर प्राप्त करें। इस समय कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद लेना आपके जीवन को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है। उपाय की बात करें तो बुधवार के दिन आपको हरे वस्त्र ज़रूर पहनने हैं और उसके साथ गाय को हरा चारा ज़रूर खिलाना है। साथ ही ओम बुध बुधाय नमः मंत्र का 11 बार आपको जाप ज़रूर करना है। इससे आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा संवाद और समझ बेहतर बनी होती हुई आपको नज़र आएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कर्क राशि की और जानते हैं सिंगल लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये जून का महीना। कर्क राशि के सिंगल जातकों के लिए जून का महीना बहुत ही भावनात्मक रूप से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। दिल बार बार किसी खास के इंसान की तलाश में बिल्कुल भटकता हुआ आपको नजर आएगा और इस बार संभावना है कि कहीं ना कहीं सही दिशा में आप बिल्कुल बढ़ते हुए नजर आएंगे। 7 जून से 20 जून के बीच किसी पुराने मित्र कहीं ना कहीं सोशल कनेक्शन के जरिए आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके दिल को बिल्कुल छू जाएगा और आपको ऐसा फील होगा कि ये व्यक्ति मेरे लिए ही बना है। अगर हाल ही में आपने किसी को पसंद करना शुरू किया है तो जून का दूसरा हफ्ता आपके लिए बहुत ही दिल की बात कहने का सही समय रहेगा और इस समय आप अपने पार्टनर को प्रपोजल भी दे सकते हैं। यह महीना आपको बहुत ही भावनात्मक रूप से सुरक्षा बहुत ज़्यादा प्रदान करेगा और कहीं न कहीं सपोर्ट करता हुआ आपको नज़र आएगा। इसके साथ जो भी लोग किसी भी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए महीना बहुत ही रोमांटिक हो सकता है। पार्टनर के साथ छोटी-मोटी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा गहराई महसूस हो सकती है। कोई रोमांटिक ट्रिप या कहीं न कहीं साथ में कोई घूमने का प्लान भी आप बना सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत होता हुआ नज़र आएगा। हालाँकि 14 से 22 जून के बाद थोड़ी-सी भावनात्मक आपको असुरक्षा महसूस हो सकती है। खासकर अगर आपका पार्टनर बहुत ही व्यस्त हो, उस समय कहीं न कहीं गुस्से के बजाय आपको धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा और अपने पार्टनर को ज़रूर समझेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य या करियर से जुड़ी कोई चिंता मन में बहुत ज़्यादा व्यस्त आपको बना सकती है। ऐसे में संवाद बिल्कुल बनाए रखें। 12 से 25 जून के बीच कोई भी पारिवारिक कार्यक्रम या यात्रा आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा नया ताज़गी भर बिल्कुल लेके आ सकती है। कुछ लोगों को इन दिनों में कंसीव करने का सुखद भी समाचार अच्छा बिल्कुल देखने को, सुनने को मिल सकता है। और यदि आप काफ़ी लंबे समय से संतान के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रह सकता है। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, सोमवार को शिवलिंग पर दूध ज़रूर चढ़ाएँ और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार ज़रूर जाप करें। इससे मानसिक शांति बहुत ज़्यादा मिलेगी और कहीं न कहीं रिश्तों में बहुत ज़्यादा मधुरता बनी रहेगी। हम बात करते हैं सिंह राशि की और शुरुआत करते हैं सिंगल लोगों से। सिंह राशि के सिंगल जातकों के लिए जून का महीना आत्मविश्वास और आकर्षण से भरपूर रहने वाला है। आपका व्यक्तित्व लोगों को बहुत ज़्यादा सहज ही आकर्षित करेगा और 5 जून से 19 जून के बीच कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है जो न केवल आपके सोच से मेल खाता है बल्कि आपके दिल को भी छू जाएगा। यह समय सोशल नेटवर्किंग, पार्टी या किसी भी ग्रुप एक्टिविटी में भाग लेने का बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेगा क्योंकि यहाँ से कोई भी खास रिश्ते की शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है। एक बात का विशेष ध्यान ज़रूर दें, पहली नज़र का प्यार बिल्कुल आपको हो सकता है लेकिन भावनाओं को बिल्कुल समय देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और एक बात का विशेष ध्यान दें, अट्रैक्शन से आपको बिल्कुल बचना है क्योंकि अट्रैक्शन में किया गया प्यार कहीं न कहीं धोखे में आगे तब्दील हो सकता है। तो आपको जब कोई भी डिसीज़न लेना है तो बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़ना है। लव लाइफ की बात करें तो अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो जून का महीना बहुत ही रोमांटिक मगर उतार-चढ़ाव भरा बिल्कुल हो सकता है। पार्टनर के साथ किसी पुराने मुद्दे को लेके बहस भी हो सकती है। खास तौर के ऊपर 12 जून से 20 जून के बीच ये समय कहीं न कहीं रिश्तों में बहुत ज़्यादा नया मोड़ आपके लेके आएगा, तो कहीं न कहीं आपको ध्यान देना है कि आपको अपने पार्टनर की बातों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और ध्यान दीजिएगा यदि आप दोनों के बीच में किसी भी बात को लेके बहस होती है तो पार्टनर को स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यदि आपका पार्टनर स्पेस माँग रहा है तो स्पेस देना ही अनुकूल रहेगा क्योंकि ऐसे में रिश्ता मधुर आपका बहुत जल्दी हो सकता है। क्योंकि इसी के साथ महीने के अंत में आपके रिश्ते में वही पुराना प्यार और कहीं न कहीं अपनापन आपको महसूस होता हुआ नज़र आएगा। अगर आप अपने रिश्ते को एक अलग स्तर के ऊपर ले जाने की सोच रहे हैं तो 25 जून के बाद समय बहुत ही शुभ रहने वाला है, तो इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों की बात करें तो जितने भी लोग मैरिड हैं, सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही व्यस्त बिल्कुल भरा रह सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस व्यस्तता के बीच आप और आपके जीवन साथी एक-दूसरे के लिए बहुत समय ज़रूर निकाल पाएँगे। 10 जून से लेके 22 जून तक का काम और परिवार की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना
पड़ सकता है, जिससे आपका थकान बिल्कुल महसूस होगी और इसके साथ कहीं न कहीं पार्टनर के साथ यदि आप कोई भी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो प्लान कर लीजिएगा, ऐसे में रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत बना रहेगा। इसके साथ जितने भी कपल संतान के बारे में काफ़ी लंबे विचार कर रहे हैं और संतान के बारे में सोच रहे हैं, तो ये समय बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि 18 जून के बाद कहीं न कहीं शुभ संकेत आपके जीवन में बन रहा है। साथ ही इस महीने कहीं न कहीं पुराने मतभेद भी दूर होते हुए नज़र आएँगे और यदि किसी के बीच में सेपरेशन या डिवोर्स का कोई सिचुएशन चल रही है और यदि वो सुलझाना चाहते हैं, तो 18 जून के बाद समय बहुत इनके फ़ेवर में रह सकता है। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ ज़रूर दें और इसके साथ ओम आदित्य नमः मंत्र का 11 बार ज़रूर जाप करें। इससे कहीं न कहीं आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा और कहीं न कहीं पारिवारिक सुख में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती हुई आपको नज़र आएगी। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की और शुरुआत करते हैं सिंगल्स लोगों के लिए। तो जितने भी लोग सिंगल हैं, ध्यान से सुनिएगा। कन्या राशि के सिंगल जातकों के लिए जून का महीना बहुत ही आत्मनिरीक्षण और कहीं न कहीं दिल की बातों को समझने का बिल्कुल सही समय देने वाला है। यदि आप लंबे समय से किसी को फ़ील कर रहे थे, तो अब वो भावना और स्पष्ट रूप से बिल्कुल सामने आने वाली है। 8 जून से लेके 21 जून के बीच कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ़ में आ सकता है, जो ना सिर्फ़ आपके दिल को छुएगा, बल्कि आपके सोच से भी बहुत मेल खाता हुआ आपको नज़र आएगा। यह रिश्ता बहुत ही धीरे-धीरे गहरा होता हुआ नज़र आएगा, इसलिए जल्दबाज़ी बिल्कुल भी ना करें। कोई पुराना साथी भी आपकी लाइफ़ में वापस आ सकता है, इसलिए सोच समझ के ही रिश्तों की शुरुआत करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसके साथ कोई भी पुराना साथी आपकी लाइफ़ में वापस आ सकता है, आपसे संपर्क कर सकता है, इसलिए सोच समझ के ही दोबारा रिश्ते की शुरुआत ज़रूर करें आप। लव लाइफ़ की बात करें तो जो लोग किसी भी प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए जून का महीना बहुत ही स्पष्टता लाने का बिल्कुल समय रहने वाला है। यदि पिछले कुछ समय से रिश्ते में कोई भी भ्रम या कोई भी उलझन पैदा हुई थी, तो इस समय बिल्कुल साफ होती सबको नज़र आएँगी। आप दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को और कहीं न कहीं ज़रूरतों को बहुत ज़्यादा समझने वाले हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा 10 जून से लेके 24 जून के बीच रोमांटिक टाइम बिताने का आपको पूरा मौका मिलेगा। कोई भी मूवी डेट प्लान कर सकते हैं, साथ में डिनर प्लान कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही अच्छा और रिश्ते में बहुत ज़्यादा ताज़गी और गहरापन लेके आएगा। इसके साथ कुछ कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, कहीं न कहीं शादी की बात भी पक्की हो सकती है और यदि आप काफ़ी लंबे समय से रिश्ता ढूँढ रहे हैं, रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, तो आपको शादी मिलने के प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। और यदि आपने कहीं न कहीं शादी के प्रस्ताव डाले हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं और रिश्ते आपके पेंडिंग पड़े हैं, तो वो रिश्ते आपकी लाइफ़ में दोबारा से जुड़ सकते हैं। शादीशुदा लोगों की बात करें तो जितने भी कपल्स हैं, जून के महीने में आप दोनों पार्टनर के लिए एक ऐसा समय आ सकता है कि जहाँ पे कोई भी बहुत बड़ा डिसीज़न आप दोनों ले सकते हैं। ये डिसीज़न आपके फ़ेवर में भी हो सकता है और अनफ़ेवर में भी हो सकता है, तो इसलिए आप दोनों को एक-दूसरे की बात को ज़रूर समझना चाहिए। 13 से 22 जून के बीच कुछ खास बातों को लेके तनाव भी हो सकता है, खासकर अगर आप अपने पार्टनर को काफ़ी नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो इस समय उन्हें समझने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि आपकी बातें भी बिगड़ सकती हैं। इसके साथ जो भी कपल्स एक-दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं और कहीं जॉब दूर करते हैं, तो इस महीने कहीं न कहीं आपको मिलने का पूरा अवसर मिलता हुआ नज़र आएगा और कहीं न कहीं भावनात्मक दूरी बहुत ज़्यादा कम होती हुई नज़र आएगी। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, बुधवार के दिन तुलसी के पौधे में जल ज़रूर अर्पित करें और इसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप ज़रूर करें। इससे आपका मन शांत रहेगा और कहीं न कहीं प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी। चलिए अब हम बात करते हैं तुला राशि की और बात करते हैं सिंगल लोगों के लिए। तुला राशि के सिंगल जातकों के लिए जून का महीना बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेके आ सकता है। इस महीने आपकी पर्सनैलिटी और आपका चार्म लोगों को बहुत आकर्षित करने वाला है। 6 जून से लेके 20 जून के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, जो आपके दिल की डोर को बाँध सकता है। यह मुलाकात किसी भी कलात्मक या किसी भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए भी हो सकती है। कुछ तुला राशि के जातकों के लिए पुराना संपर्क भी बिल्कुल वापस से जुड़ सकते हैं। इवन आपका जो ब्रेकअप हो गया था, वो आपका व्यक्ति लाइफ़ में एंट्री कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको दिल की सोचने के बजाय थोड़ा दिमाग भी ज़रूर लगाना है। कोई भी नया रिश्ता शुरुआत करने से पहले आप उसकी गहराई तक ज़रूर समझें और ये समझें कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ़ में वापस क्यों आया और किस मकसद से आपके साथ जुड़ना चाहता है। लव लाइफ़ की बात करें तो जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए जून थोड़ी-सी इमोशनल जर्नी को लेके आ सकता है। महीने की शुरुआत में थोड़ा-सा असमंजस बिल्कुल रह सकते हैं। आप या आपके पार्टनर भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा चिंता भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैसे-जैसे जून आपका आगे बढ़ेगा, दोनों के बीच का प्यार और समझ और भरोसा भी बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। 15 जून के बाद पार्टनर के साथ रोमांटिक डेट, मूवी प्लान करना, ट्रिप प्लान करना बिल्कुल आपके लिए हो सकता है, जो कहीं न कहीं रिश्ते में बहुत ज़्यादा नई ऊर्जा भर देगा। अगर और ध्यान दीजिएगा, जिन भी कपल्स में पिछले काफ़ी लंबे समय से दूरियाँ थी, तो अब वो कहीं न कहीं पिघलती हुई नज़र आएँगी और इसके साथ जितने भी लोग मैरिड हैं, ध्यान दीजिएगा, ये महीना बहुत ही सामंजस्य और कहीं न कहीं भावनात्मक संतुलन बनाने का पूरा मौका आपको देने वाला है। यदि जीवन साथी के साथ पिछले कुछ समय से कोई संवाद की कमी थी, तो इस महीने खुल के बात करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। 10 जून से लेके 25 जून तक किसी खास घरेलू मामले को लेके हल्की सी तकरार भी हो सकती है, लेकिन समझदारी और प्यार से रिश्ता बहुत ज़्यादा काबू भी
हो सकता है। यदि आप दोनों कोई भी आध्यात्मिक या कोई भी पारिवारिक यात्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत होता हुआ भी नजर आएगा। इस महीने संतान पक्ष से कोई सुख समाचार मिलने के पूरे योग बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। मीन्स अगर आप संतान के बारे में सोच रहे हैं तो खुशखबरी आपको मिल सकती है। उपाय की बात करें तो हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने गुलाबी रंग के फूल जरूर चढ़ाएं और इसके साथ ओम श्री लक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जरूर जाप करें। इससे प्रेम संबंध में संतुलन और कहीं ना कहीं मधुरता बनी रहेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की और जानते हैं सिंगल लोगों के लिए कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। वृश्चिक राशि के सिंगल जातकों के लिए जून का महीना बहुत ही इंटेंस फीलिंग और कहीं ना कहीं गहरे रिश्तों की शुरुआत करने का समय हो सकता है। आप किसी के प्रति अचानक बहुत ही गहराई महसूस कर सकते हैं। खास तौर के ऊपर 9 जून से 20 जून के बीच कहीं ना कहीं आपका प्यार बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। यह व्यक्ति आपके वर्क प्लेस, सोशल मीडिया या कहीं ना कहीं किसी पुराने कनेक्शन से बिल्कुल जुड़ा हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को बहुत स्लोली एक्सप्रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाला आपकी सच्चाई को बिल्कुल महसूस करेगा और आपको बिल्कुल समझ पाएगा। किसी पुराने एक्स की वापसी भी आपके लाइफ में हो सकती है, लेकिन दोबारा रिश्ता शुरुआत करने से पहले आपको सोचना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। लव लाइफ की बात करें तो जून 2025 में आपके रिलेशनशिप में इमोशनल गहराई बहुत ज्यादा प्रपोजल आपको बढ़ सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो जून 2025 में आपके रिलेशनशिप में इमोशनल गहराई और कहीं ना कहीं पोजीशन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। पार्टनर के लिए आप थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्टिव महसूस करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि भी यह केयर कहीं ना कहीं ओवर पोजेसिव बिल्कुल भी ना बन जाए। 11 से 20 जून तक का कोई पुराना विवाद या जलन की भावना कहीं ना कहीं उभर सकती है, जिससे कहीं ना कहीं प्रेम बहुत ज्यादा असंतुलन भी हो सकता है। इस महीने आप दोनों के बीच कोई ऐसी बात भी हो सकती है जो आगे चलकर रिश्ते को बिल्कुल बहुत ज्यादा मजबूत भी बना देगी, जैसे कोई कमिटमेंट हो, प्रपोजल हो या कहीं ना कहीं साथ में फ्यूचर प्लान करना हो। समय समय के ऊपर पार्टनर के साथ बिल्कुल सरप्राइज देना कहीं ना कहीं रिश्ते में बहुत ज्यादा मिठास जरूर लेके आएगा। शादीशुदा लोगों की बात करें तो जितने भी लोग मैरिड हैं कहीं ना कहीं जून थोड़ा सा आपके लिए संवेदनशील और कहीं ना कहीं पॉजिटिव भरा रहने वाला है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच गहरे भावनात्मक मुद्दे के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ी बातचीत भी हो सकती है, जो लंबे समय से काफी रुकी थी। अब ये बातचीत कहीं ना कहीं रिश्ते में एक नई दिशा भी लेके आ सकती है। 14 से 25 जून तक का समय खास तौर के ऊपर आपकी भावनात्मक संतुलन बनाने का और कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने का पूरा अच्छा मौका आपको जरूर देगा। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई भी कड़वाहट काफी लंबे समय से थी तो वो अब बिल्कुल दूर होती हुई आपको नजर आएंगी। साथ ही कुछ कपल्स के लिए इस महीने फैमिली प्लानिंग से जुड़ी कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल जरूर अर्पित करें और इसके साथ ओम हनुमते नमः मंत्र का 11 बार जाप जरूर करें। इससे आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा स्थिरता और कहीं ना कहीं सुरक्षा बनी रहेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं धनु राशि की और शुरुआत करते हैं सिंगल लोगों के लिए। धनु राशि के सिंगल जातकों के लिए जून 2025 नई उम्मीदों और कहीं ना कहीं रोमांटिक शुरुआत का समय बिल्कुल हो सकता है। आपका मन इस महीने बहुत ही अधिक रोमांचक बिल्कुल भरा महसूस होगा। 6 जून से 20 जून के बीच कोई भी यात्रा, सोशल मीटिंग और कहीं ना कहीं ऑनलाइन चैटिंग के जरिए किसी खास व्यक्ति से बातचीत भी हो सकती है। पहली नजर में कनेक्शन तो होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप पहली नजर में उनसे प्यार नहीं कर पाएंगे, लेकिन समय देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इस दौरान कोई भी विदेश से जुड़ा या कहीं ना कहीं दूसरे शहर से जुड़ा कोई व्यक्ति आपके दिल को छू सकता। आप अपने फ्रेंड लिस्ट में से ही किसी को एक ऐसे नजरिए से बिल्कुल देख सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा मन को भाता हुआ आपको नजर आएगा। लव लाइफ की बात करें तो अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो जून का महीना आपके रिश्तों में नयापन और उत्साह लेके आता हुआ नजर आएगा। आप दोनों के बीच का जोश और रोमांस बढ़ता हुआ नजर आएगा। खास तौर के ऊपर 10 जून से लेकर 25 जून का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर पिछले काफी लंबे समय से कोई भी बात को लेकर झगड़ा था, तो कहीं बहस थी, तो कहीं ना कहीं इस महीने खत्म होती हुई नजर आएंगी और कहीं ना कहीं आपको एक नयापन देखने को जरूर मिलेगा। इस समय साथ में कोई भी एडवेंचर ट्रिप हो, लॉन्ग ड्राइव पर जाना हो, सपोर्ट करना हो या कोई ना कोई चीज परचेज करनी हो तो साथ में अपने पार्टनर को जरूर लेके आए। ऐसे में बहुत ज्यादा करीबी होती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग यदि काफी लंबे समय से अपने पार्टनर के मुंह से कोई भी प्रपोजल का इंतजार कर रहे थे ना, तो इस महीने कहीं ना कहीं आपको पार्टनर प्रपोजल देता हुआ नजर आएगा और रिश्तों में हर चीज क्लियर होती हुई भी नजर आएगी। इसके साथ यदि आप फैमिली का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि फैमिली कब हाँ करेगी, तो कहीं ना कहीं इस महीने आपकी फैमिली भी हाँ करते हुए आपको नजर आएंगे और पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। मैरिड लोगों की बात करें तो जितने भी लोग मैरिड हैं जून का महीना आपके लिए बहुत ही व्यस्त रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सकारात्मक बहुत ज्यादा रहने वाला है। आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई नई योजना और कहीं ना कहीं घर से जुड़ी बातें भी हो सकती है। घर में कोई भी मांगलिक कार्य की शुरुआत हो सकती है, संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। इसके साथ ध्यान दीजिएगा, 14 जून से लेकर 23 जून तक जीवन साथी के साथ किसी पुराने मतभेद पे चर्चा भी हो सकती है, लेकिन यह बातचीत रिश्तों को सुधारने में बिल्कुल मददगार साबित होगी। यदि आप दोनों को साथ मिलकर कोई भी नया काम शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है।
उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं हर गुरुवार को पीले कपड़े जरूर पहने, केले के पेड़ की पूजा जरूर करें और केले के पेड़ के ऊपर जल जरूर चढ़ाएं और इसके साथ ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का 11 बार जाप जरूर करें। इससे आपका प्रेम संबंध में स्थिरता और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में सुख शांति हमेशा से बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि की और शुरुआत करते हैं सिंगल लोगों के लिए। मकर राशि के सिंगल जातकों के लिए जून का महीना थोड़ा अलग अनुभव लेके आ सकता है। आपका इस महीने जितना भी फोकस होगा वो कहीं ना कहीं अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा रहने वाला है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना है कि इस समय आपको अपने ऊपर फोकस जरूर करना है और ध्यान दीजिएगा कहीं ना कहीं इस फोकस के बीच आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है तो आपको दिल को बिल्कुल छू जाएगा। 7 जून से लेकर 18 जून के बीच कोई दोस्ती अचानक से प्यार में भी बदल सकती है या कहीं ना कहीं आपका पुराना प्यार भी आपकी लाइफ में एंट्री भी कर सकता है। इस दौरान आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि बातचीत को बिल्कुल खुलकर करें और जल्दबाजी में कोई डिसीजन बिल्कुल भी ना लें। यदि आप रिश्ता जल्दी स्टार्ट करते हैं तो जल्दी खत्म भी हो ही जाएगा। लव लाइफ की बात करें तो जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए जून थोड़ा सा भावनात्मक और कहीं ना कहीं विचारों की उलझन वाला समय रह सकता है। महीने की शुरुआत में आप और आपके पार्टनर एक दूसरे की बातों को लेकर बिल्कुल नाराज हो सकते हैं, कहीं ना कहीं गलतफहमी भी हो सकती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 12 जून के बाद चीजें बिल्कुल बेटर होती हुई नजर आएंगी और इसके साथ 14 जून से लेकर 25 जून का जो समय होगा वो बहुत ही गहरा होने वाला है। कहीं ना कहीं आपके सारे रिलेशनशिप खत्म होते हुए नजर आएंगे। इस समय कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की इच्छाओं को समझेंगे, भावनाओं को समझेंगे और कहीं ना कहीं चीजों को फॉरगेट करके नई शुरुआत भी कर सकते हैं। इसके साथ यदि आप दोनों यदि कोई भी फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान करने का सोच रहे हैं, शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं तो आप बिंदास होकर प्रपोजल भी दे सकते हैं और यदि आप फैमिली को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहते हैं तो बिल्कुल खुल के बता दीजिएगा। इसके साथ जितने भी लोग मैरिड हैं जून का महीना आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। आप अपने कामकाज में बहुत ही बिजी रहेंगे लेकिन परिवार के ऊपर फोकस करते हुए भी नजर आएंगे। इस समय आपके और आपके जीवन साथी के बीच में बहुत ही आपको नयापन देखने को मिलेगा और इस समय कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा फैसला भी आप दोनों ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस समय यदि आपका पार्टनर अपने आप में बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है तो आपको पार्टनर का सपोर्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। और इसके साथ यदि आप दोनों मिलकर कोई भी प्रॉपर्टी लेने का विचार करें, कोई इन्वेस्टमेंट करने का विचार करें तो 15 जून के बाद आपका डिसीजन लेना बहुत ही शुभ रहने वाला है। जो लोग अपने रिश्ते में बहुत सी चीजों को बोरिंग महसूस कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी रिश्ते में कहीं ना कहीं प्यार बहुत ज्यादा महसूस करने का पूरा मौका मिलेगा और इस समय आपका जो एक प्यार होगा वो एक अलग सीमा के ऊपर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं शनिवार को शाम को पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाना है और इसके साथ ओम शनि शनिचराय नमः का मंत्र का 11 बार आपको जरूर जाप करना है। इससे रिश्ते में बहुत ज्यादा स्थिरता, बहुत ज्यादा सुरक्षा और कहीं ना कहीं सकारात्मक आपको जीवन देखने को मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की और जानते हैं सिंगल लोगों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना। कुंभ राशि के सिंगल जातकों के लिए जून का महीना बहुत ही रोमांचक और बहुत ही सामाजिक दृष्टि से बहुत ही सक्रिय रहने वाला है। इस महीने आपके चारों ओर आकर्षण और उत्साह का माहौल बिल्कुल बना रहेगा। 5 जून से 18 जून के बीच कोई नई मुलाकात आपके दिल को छू सकती है। यह मुलाकात दोस्ती से शुरू होकर कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में भी बदल सकती है और यदि आपने इस रिश्ते को टाइम दिया तो कहीं ना कहीं ये आपका जीवन साथी भी बन सकता है। और इसके साथ यदि आप किसी को भी प्रपोजल देने का विचार कर रहे हैं और काफी लंबे समय से डर रहे हैं और मन की बातें मन में रख रहे हैं तो ऐसा करना आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है। इस समय आप अपने पार्टनर को प्रपोजल दीजिएगा, हर बात को खुलकर कहिएगा, आपका पार्टनर आपकी बात सुनने के लिए तैयार बैठा है। इससे आपका रिश्ते में बहुत ज्यादा मजबूत कनेक्शन बनता हुआ आपको नजर आएगा। इसके साथ ध्यान दीजिएगा आपका आपके जीवन में कोई ना कोई पुराना प्रेमी से संपर्क भी हो सकता है, लेकिन इस बार आपकी भावनाओं को समझने की आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि यह रिश्ता आपका कुछ समय के लिए जोड़ सकता है जो कि आपके साथ फॉर एवर नहीं चलेगा। बात में थोड़ी बहस, कहीं ना कहीं असहमति आपके बीच में हो सकती है, खास तौर के ऊपर 7 जून से 15 जून के बीच। लेकिन आप दोनों समझदारी से काम जरूर लें और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले। यदि आप लंबे समय से शादी या किसी रिलेशनशिप के बारे में कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे थे तो अब जून के अंत में अब आपका समय खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के ऊपर डिसीजन भी ले सकते हैं। यदि आप पिछले कुछ समय से भावनात्मक रूप से दूर हो गए थे तो इस महीने कहीं ना कहीं दोनों के बीच का प्यार और संवाद बिल्कुल बढ़ता आपको नजर आएगा। 10 जून से लेकर 22 जून के बीच कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय आप बिल्कुल ले सकते हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा अहम फैसला भी हो सकता है। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं आपको हर शुक्रवार को देवी लक्ष्मी के सामने दीपक जरूर जलाना है। इसके साथ ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार आपको जाप जरूर करना है। इससे आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा सकारात्मक और कहीं ना कहीं प्यार में मिठास बनी रहेगी। हम बात करते हैं मीन राशि की, जानते हैं जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सिंगल लोगों की बात करते हैं। मीन राशि के सिंगल जातकों के लिए जून का महीना बहुत ही प्रेम और कहीं ना कहीं रोमांच की शुरुआत देके लेके आ सकता है। सिंगल लोगों की बात करें तो मीन राशि के जितने भी व्यक्ति हैं इस महीने की शुरुआत में कहीं ना कहीं आपका प्रेम और रोमांस बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा।
8 जून से लेके 20 जून के बीच आपको किसी खास व्यक्ति से मिलने के पूरे अवसर मिलते हुए नजर आएंगे, जो आपको दिल को बिल्कुल छू सकता है। हालांकि किसी नई शुरुआत से आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपका दिल थोड़ा सा बिल्कुल संवेदनशील हो सकता है। पहले दोस्ती की नींव रखें, फिर उसको प्यार में बदलें, और कहीं ना कहीं शादी का प्लान जरूर करें। और आपके लिए एक विशेष बात है, विशेष सलाह जरूर है, यदि आप किसी के साथ किसी भी रिलेशनशिप में चल रहे थे और वो रिश्ता आपका टूट चुका है, तो आप उन्हें भूल जाना है आपके लिए बेटर रहेगा। उन्हें अपने साथ लेके, उनकी याद को साथ लेके बिल्कुल भी ना चलें। ऐसा करना आपके जीवन के लिए बहुत ही कष्टकारी आगे जाके साबित भी हो सकता है। लव लाइफ की बात करें तो मीन राशि के जितने भी व्यक्ति हैं जो किसी भी रिलेशनशिप में चल रहे हैं, उनके लिए जून का महीना एक नई उम्मीद और कहीं ना कहीं समझ को बढ़ाने का पूरा मौका देगा। 10 से 22 जून तक का समय आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत की शुरुआत भी हो सकती है। 10 जून से लेकर 22 जून तक का आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत भी हो सकती है, जैसे एक दूसरे के साथ सच्ची भावनाओं का इजहार करना, भविष्य के बारे में कोई बात करना, कोई फ्यूचर प्लान करना, या कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच लेना। पर जितने भी कपल्स हैं, ध्यान दीजिएगा, इस महीने कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातों को लेके आप दोनों के बीच में असहमति भी हो सकती है, लेकिन घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सब चीज़ों को टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और चीज़ें सॉर्ट भी हो ही जाएंगी। अगर आप एक दूसरे के समझने की पूरी कोशिश करेंगे, तो रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा विश्वास, और कहीं ना कहीं रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। मैरिड लाइफ की बात करें तो जितने भी लोग मैरिड हैं, जून का महीना आपके लिए बिल्कुल संवेदनशील रहने वाला है, लेकिन यह समय रिश्तों को सुधारने का और कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से करीब लाने का पूरा मौका आपको देगा। जीवन साथी के साथ किसी पुराने मसले के ऊपर बातचीत भी हो सकती है, तो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर जरूर बनाएगी। 12 जून से लेके 25 जून तक का समय खास तौर के ऊपर आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा शांति और कहीं ना कहीं समझदारी भरा साबित होने वाला है। साथ ही आप दोनों मिलकर कोई भी एक नया फैसला भी ले सकते हैं, जैसे कोई भी यात्रा करना हो, घर से जुड़ा कोई कार्य करना हो, संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको अचानक से सुनने को मिल सकती है। और इस समय यदि आप संतान के बारे में सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, जिनको कंसीव नहीं हुआ, ये समय आपके लिए बहुत ही फेवर में रह सकता है। उपाय की बात करें तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, आपको शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक जरूर करना है, और इसके साथ कोशिश करें कि यदि आप शिवलिंग के ऊपर इत्र चढ़ाते हैं, तो ऐसे में रिश्ता आपका बहुत ज़्यादा मधुर और प्रेम हमेशा से बना रहेगा। तो दोस्तों, ये था हमारे जून महीने का पूरा लव राशिफल। ये राशिफल आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट जरूर करें, और अपनी राशि हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब